नमस्कार, मैं पूनम बोध। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच डीपीएस न्यूज़ हरियाणा। जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 अगस्त हमारा आज़ादी दिवस जो है नज़दीक आ चुका है और आज इसी के रिगार्डिंग हम फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हैप्पी पब्लिक स्कूल में हम पहुंचे इंदिरा कॉलोनी में, वहाँ की डेकोरेशन और ये जो कार्यक्रम आज का यहाँ पर रखा गया है वो पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो रिटायर्ड डीजीपी साहब हैं श्री शील मधुर जी, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उनके वेलकम के लिए जो सभी तैयारियां हैं वो किस तरीके से की गई हैं और साथ में जो स्वतंत्रता दिवस जो हमारा है उसके लिए यहाँ पर जो डेकोरेशन की गई है, स्कूल की जो भी यहाँ पर सजावट है और जो वेलकम की तैयारियां की गई है वो सभी तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। बच्चों के टैलेंट की बात करें तो ये रंगोली आप देख सकते हैं। स्टाफ ने और स्टूडेंट्स ने मिलकर आज यहाँ पर स्कूल को बहुत ही अच्छा सजाने का, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन करने का काम यहाँ पर किया है। और अंदर की तरफ अगर हम चले तो अंदर की तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जहाँ पर डीजीपी साहब के, रिटायर्ड डीजीपी साहब जो हैं हमारे, उनके वेलकम की यहाँ पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जो है मनाने की पूरी तैयारियाँ की गई है। तो आज हैप्पी पब्लिक स्कूल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पहले भी हम बार बार आपको हैप्पी पब्लिक स्कूल की अलग अलग कार्यक्रम के दौरान तस्वीरें दिखाते रहे हैं। आज वहीं पर आज़ादी दिवस को लेकर, हमारे स्वतंत्रता दिवस को लेकर आज के यहाँ कार्यक्रम की पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हैप्पी पब्लिक स्कूल में इंदिरा कॉलोनी हांसी में जहां आपको तस्वीरें दिखाई थी ओल्ड डेकोरेशन की, कि स्कूल में किस तरीके से डेकोरेशन की गई स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, वहीं पर आपको बता देते हैं कि हमारे साथ में हम आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं और आपको जोड़ने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी के इंट्रोडक्शन की जो है मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता देती हूँ कि सादर इंडिया संस्था के जो संस्थापक और हरियाणा के जो है पूर्व डीजीपी साहब श्री शील मधुर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। उनके साथ जुड़ने की कोशिश हम करेंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश जो है हम करेंगे। हमारे पूर्व डीजीपी हरियाणा के शील मधुर जी, और साथ में आपको बता देते हैं सादर इंडिया संस्था के जो संस्थापक हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको एडवांस में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आपको भी और आपके माध्यम से सारे देशवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, गुड विशेस। आज आप हांसी में पहुंचे हैं, हैप्पी पब्लिक स्कूल में पहुंचे हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी आज किस कार्यक्रम में आना हुआ है? देश को हैप्पी बनाने का कार्यक्रम है हैप्पी पब्लिक स्कूल। मैं इसीलिए आया कि हैप्पी पब्लिक स्कूल के माध्यम से देश में खुशहाली का वातावरण कैसे आएगा। वो आएगा तब जबकि हमारा जो स्वतंत्रता का प्रतीक है, देश का प्रतीक है तिरंगा, उसका जो है सम्मान किस प्रकार से घर घर में पहुंचाया जाए, उसमें प्रयास किया जाए, उसकी भावना को पहुंचाया जाए और साथ ही साथ उसको कैसे सम्मानजनक ढंग से हैंडल किया जाए, उसका रख रखाव किया जाए और फ्लैग कोड के जानकारी लोगों को मिले, बच्चों को मिले, तिरंगे की भावना की जानकारी, ताकि जब उसकी जानकारी मिलेगी तभी लहराने में मजा आएगा उसको कि भाई हम क्या लहरा रहे हैं। सिर्फ एक तिरंगा कपड़ा नहीं, इसमें जो छिपी हुई भावना है उसको भी जानते हैं। तो इन सब चीजों के लिए और विशेष रूप से जो इस समय ज्यादा जरूरी है मेरे लिए और पूरे देश के लिए कि तिरंगे के सम्मान में एक राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा सरकार करे। तो आज यहाँ के माध्यम से सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही है कि मैं प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करता हूँ कि जो स्वतंत्रता दिवस पे वो भाषण देंगे
देश के नाम संदेश देंगे लाल किले से दिल्ली में, तो उस दिन जो है 15 अगस्त को वो अपने देश के जो ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसके सम्मान में 22 जुलाई का दिन जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में भी घोषित अवश्य करें। ये मेरा विनम्र अनुरोध है, अपील है। आप हैप्पी पब्लिक स्कूल में पहुंचे हुए हैं सर, काफी टाइम से आप सारा कार्यक्रम देख रहे हैं, आपने यहाँ के डिसिप्लिन भी देखा होगा, बच्चों का टैलेंट भी आपने देखा होगा। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि हैप्पी पब्लिक के स्कूल के जो स्टूडेंट है या जो यहाँ की जो व्यवस्था है, शिक्षक जो हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो मुझे जानकारी यहाँ पे मिली है, लोगों ने बताया है, समाज सेवी लोगों ने, और जो कुछ भी मैंने बच्चों का भी देखा है, तो वास्तव में इन्होंने दिल से ये कार्यक्रम तैयार किया था तिरंगे के मान सम्मान में, जी। और काफ़ी जानकारी इन्होंने खुद भी हासिल की थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो कुछ भी यहाँ पे जो भी प्रबंधन है, जो भी स्कूल का टीचर्स हैं या जो इसके संरक्षक हैं विजेंद्र वर्मा, और जो प्राचार्य हैं, सह प्राचार्य हैं, तो इन लोगों ने मिल करके वास्तव में इनके अंदर शिक्षा, एक बहुत ही कमजोर वर्ग के भी लोग हों आर्थिक रूप से, उनके लिए भी एक अच्छा शिक्षा का माहौल मैं देख रहा हूँ कि वास्तव में कोई कमर्शियल या वैसा कॉरपोरेट शिक्षा बिजनेस नहीं है यहाँ पे। मैं जो देख रहा हूँ कि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये वास्तव में बच्चों को सही एजुकेशन देने के लिए और हर एक को मजबूत बनाने के लिए है, जो कि हमारा तिरंगा भी कहता है कि हर एक को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले। जो हमारे तिरंगे की भावना है उसके अनुरूप ये कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, और इनका मैं अच्छा भविष्य देखता हूँ। जो बच्चे भी डिसिप्लिन है, और मेन बात यह है कि अपनी बात को डरते भी नहीं है, हिचक भी नहीं है, और अपनी बात को रख रहे हैं, पोएम तैयार कर रहे हैं, चाहे जैसे भी कर रहे हैं, किसी की मदद लेके या इंटरनेट से कहीं से भी, लेकिन वो कमिटेड है, उनके अंदर भावना है। तो ऐसे लोगों से ही जो है वो इनका भविष्य बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनके अंदर जज्बा होता है, आगे बढ़ने की इच्छा होती है, तो वो चीज इनमें है। और इनका भविष्य मुझे समझता हूँ यहाँ से काफी बच्चे जो है जीवन के हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी जगहों पे अच्छा योगदान देश के लिए करेंगे। सर, आप समय समय पर अलग अलग स्कूलों में जाते हैं, तो उस स्कूलों में जाके सभी बच्चों को क्या मैसेज देते हैं? मैं उनको अच्छा एजुकेशन में ध्यान लगाने की मैसेज देता हूँ कि जो भी अच्छी बुक्स पढ़ो, जैसे एनसीईआरटी वगैरह की बुक्स अच्छी होती हैं वो पढ़ो, उसमें जो चैप्टर्स दिए हुए होते हैं बहुत ही ठीक से समझाया हुआ होता है, तो उसका अध्ययन करना चाहिए, ध्यान से मेहनत करना चाहिए, क्योंकि हमारा तिरंगा भी कहता है कि भाई आदमी को कर्म प्रधान होना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। ये भी मैं उनको बताता हूँ कि जब तुम तिरंगा लहराते हो तो ये देखो तिरंगा कह रहा है तुमसे कि तुम हमारे को लहरा रहे हो, तो साथ में हमारी बात मानो और अपना अच्छा कर्म करो, और उस समय तुम्हारा कर्म है अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, अच्छे मन लगा के पढ़ो, अपने गुरुओं को सम्मान दो, अपने जो है तो गुरुओं से मैं कहता हूँ उनको अपने बच्चे की तरह से उनको आगे बढ़ाने के लिए उनमें इन्वॉल्व होकर के वो उनको मार्गदर्शन करें। जी सर, हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा जो आपका विचार आया, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश में लागू करने का काम किया है, सर मैं ये जानना चाहूंगी आपका ये विचार कैसे आया, इसके पीछे क्या कारण था? 26 जनवरी 2021 को कुछ ऐसी घटना देश में हो गई थी जिससे मुझे लगा कि लोगों को तिरंगे के महत्व के बारे में जानकारी नहीं है, तभी अनजाने में लोग ऐसा गलत कार्य कर सकते हैं तिरंगे की भावना के खिलाफ। तब मैंने उस दिन शुरू किया कि 26 जनवरी 2021 को गुड़गांव में जब मैंने झंडारोहण किया, ध्वजारोहण जो किया, तो उस दिन शाम को मैंने ये विचार मेरे मन में आया, उसको मैंने पब्लिक मीडिया के सामने साथ में बैठ करके कहा कि हर घर में तिरंगा जाना चाहिए, उसका विचार जाना चाहिए, कैसे उसको सम्मान से हैंडल किया जाना चाहिए। तो वो स्टार्ट किया था। उसके बाद बहुत सी यात्राएं निकाली दिल्ली में, एनसीआर एरिया में, बहुत सी जगहों पे, और बिहार में, यूपी में, इसी सब बातों को लेके कि हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा, और साथ में एक राष्ट्रीय ध्वज दिवस की मांग, दो चीज़ों को लेके तो 2021 से ये कार्य शुरू हुआ। और बड़ी खुशी की बात है कि 2022 में अपने पूरे देश में सरकार ने इसको लागू किया, तो ये बहुत बड़ा मेरी खुशखबरी है कि भाई सुखी महसूस हुआ कि भाई मैं तो अकेले नहीं कर सकता था, तो सरकार ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, पूरे देश में लागू किया, तब जाके ये संभव हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत से काम बाकी हैं इसमें, जो कि मैं कर रहा हूँ स्कूलों में जा करके, पूरे हरियाणा स्टेट में, दूसरे स्टेट पास पहुंचता है तो आप उसे किस तरीके की सेवाएं देने का कार्य करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो होती है सर्विस में ही काउंसलिंग, लोगों को समझाना,
लोगों को तसल्ली देना। जैसा मैंने कविता में भी कहा था कि भाई जो है असफलताओं एक चुनौती के रूप में होती है, उससे डरना नहीं है, भागना नहीं है। जैसे बहुत से बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहीं रैगिंग हो गई, कुछ हो गई, तो बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। बहुत से लोगों के अच्छे नंबर नहीं आए तो वो प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये कोई एक वो क्षणिक होता है कि असफलता, वो आप फिर मेहनत करिए, आगे बढ़ जाएंगे। तो लोगों को यही मैं कहता हूँ कि भाई जो मौके इस समय मौका है कि आपके सामने दुख आया है, तकलीफ आई है जीवन के किसी भी क्षेत्र में, तो चली जाएगी ये। लेकिन अभी अपने आप को आप उस सही रास्ते को समझो, आगे बढ़ो उस पर कि भाई हमें करना क्या है, चीज़ों से निपटना है ना कि उससे भागना है, डरना नहीं है। आपने काफी समय तक सर पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर लोगों को सेवा दी है। आज मैं एक बात करती हूँ सर पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में ही। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है सर कि जो पुलिस की जो पावर होती है कहीं ना कहीं मिसयूज होती है। जब पीड़ित पुलिस के पास में जाता है अपनी कोई कंप्लेंट लेकर, या तो उसे भगा दिया जाता है या उसी के ऊपर उल्टा केस कर दिया जाता है। तो सर ऐसे में आपकी राय क्या है? मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और काफी जगह तो कार्रवाई होती भी नहीं है। उच्च अधिकारियों को जब कंप्लेंट की जाती है तो वो जो फैसला है वो भी पुलिस अधिकारियों के ही पक्ष में आता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जीवन में संघर्ष करना रहता है आदमी का। आदमी आगे बढ़ा है, आज कहाँ से प्री हिस्टोरिक डेज से देख लीजिए आगे यहाँ तक पहुँचा है, तो संघर्ष करके आगे बढ़ा है। तो सभी लोगों में कभी ऐसी व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा है कि भाई हमेशा सुनवाई हो जाए, हर आदमी के लिए अच्छा हो जाए। लेकिन आदमी को इन सब चीज़ों से, जो चीज़ें गलत हैं उनको धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। पुलिस का पब्लिक रिलेशन भी अच्छा हो रहा है। मैंने भी डीजीपी पुलिस रिफॉर्म रहते हुए काफ़ी परिवर्तन लाने की कोशिश की, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे जो है लोगों के व्यवहार में। तो उसका असर मैंने देखा है। ट्रेनिंग कॉलेज में मैंने देखा है कि कैसे मैंने जब लोगों को ट्रेनिंग कॉलेज में, स्कूल में जो नए सिपाही और रैंक के ऑफिसर्स आते हैं, तो कैसे उनको मैंने गाइड किया, तो उन लोगों के अंदर वो चेंज आया है। तो धीरे धीरे चेंज आ रहा है। और जहाँ पे चेंज नहीं आया तो उससे डरने की बात नहीं है। एक अधिकारी नहीं सुन रहा तो उसका ऊपर का अधिकारी होता है, उसके ऊपर का अधिकारी होता है। बस अपने अंदर हौसला रखो और अपनी बात सच्ची होनी चाहिए। सच के लिए आप लड़िए, आप संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए। और मैं जहाँ तक मैं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई आता है, आज के दिन में भी कोई आए, मैं उसकी हेल्प करूँगा चीज़ों को न्याय दिलाने के लिए। ऐसे मेरे जैसे हजारों अफसर हैं, बहुत से लोग हैं जो लोग इस काम को करेंगे। तो इसलिए आपको कोशिश थोड़ी करनी रहती है कि सिस्टम में कैसे अपने आप को अपने सच्चाई न्याय के लिए लड़ने के लिए। तो ये चीज़ है। और जहाँ तक कार्रवाई वगैरह की बात है, वो चीज़ें जब नोटिस में आती हैं सीनियर अधिकारियों के, तो वो लोग कार्रवाई करते भी हैं। किसी केस में पता नहीं चल पाता है क्योंकि मीडिया में रिपोर्टिंग सारी चीज़ों की हमेशा नहीं होती है। एक बार कोई घटना हुई, उसके बाद आगे क्या हुआ बाद में तो होती नहीं है। तो चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, सस्पेंशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, इंक्रीमेंट रोका जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेती हैं। और मीडिया में तो तुरंत बातों को लोग देखते हैं, उसको ज़्यादा महत्व उसमें दिया नहीं जाता है, इसलिए पब्लिक को पता नहीं चलता है। लेकिन कार्रवाई होती है पुलिस में, ऐसी बात नहीं है। और आजकल तो ऑनलाइन भी आदमी FIR दर्ज कर सकता है, ऑनलाइन की सुविधा भी कर दिया है पुलिस ने। तो इसलिए आज के दिन में वो बातों को अगर एक जगह पे नहीं हो पा रहा है तो दूसरी जगह पे आज ऐसा समय आ गया है कि दूसरी जगह पे कार्रवाई हो जाएगी। मतलब ऐसा सिस्टम अब बन रहा है कि एक जगह सुनवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं सुनवाई हो जाएगी। बस आपको कोशिश करने की ज़रूरत है और हौसला बनाए रखने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं सर्विस में भी आया और इसीलिए मैं बैकग्राउंड किसी का भी हो, देखिए अम्बेडकर जी का बैकग्राउंड देखिए, माननीय अम्बेडकर जी जो थे उनका बैकग्राउंड तो बहुत ही गरीब थे। और फिर जातिगत भी समस्या थी कि उनके मतलब कि जैसा माहौल था उस समय, उसके बाद उन्होंने क्या अचीव किया। हम लोगों ने तो कुछ भी अचीव नहीं किया। वो तो बहुत उन्होंने अचीव किया कि पूरे देश के लिए संविधान लिखने में उन्होंने बहुत बड़ा अहम योगदान उनका था। डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, विदेश में पढ़े। तो कितने कमज़ोर परिवार से थे। और साथ ही साथ जो है उस समय जो सामाजिक विषमता थी उससे ग्रस्त जो जाति व्यवस्था है उसमें रहते हुए उन्होंने इस कार्य को किया। तो वो सबसे बड़ी प्रेरणा के स्रोत हैं हम सभी लोगों के लिए कि कोई भी आदमी किसी भी दशा में हो, अगर उसके अंदर सही ज्ञान आ जाए और उस ज्ञान को वो परसू करे। यही मैं बच्चों को कहता हूँ।
कुछ लोगों के जो नाम है वो इसमें है। जैसे लाल सड़क जो है ये यादगार सड़क है, जो हम जिक्र कर रहे थे यहाँ। हाँ, ये लाला हुकम सिंह जैन है जिनका धर्म विनष्ट किया गया काले खां। ये जो पीछे जो वो है यहाँ हमारा इनको किला जलाया है, गया जी। हाँ, इनको हमारे जो सुखी मंगल शास्त्री का बड़ी शहादत इनको जाने दो।